छुए हुए। शुगर 780 में तक पावर, और जब उससे ऊपर होला तब हाई लिखा बहुत सुखा हार्ट बीट हो जाता है। बेटा आज हम वी शेप के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ जानते हैं? नो सर, ऐसे भी याद नहीं। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। यस सर, यस। तो वी मॉडल रिप्रेजेंट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, और इट इज द ओनली डेवलपमेंट process that is also applicable to hardware development. अगर आपसे कहा जाता है which among these are also used for hardware application, तो अगर V मॉडल लिखा हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट करें। क्लियर है बेटा? यस सर। इसको एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि एक समय पर जब मेंटेनेंस हो जाता है तो मेंटेनेंस के बाद ये बेंड होके अपवर्ड मूव करना शुरू होता है। तो एक तरफ हम सारे प्रोसेस लिखते हैं और एक तरफ हम उसके वैलिडेशन प्रोसेसेस लिखते हैं कि वेरीफाई करें कि वो वैलिडेट हुए हैं कि नहीं हुए। Instead of moving down in a linear way, the process steps are bent upward after phase to form the typical V shape. The V model demonstrates the relation between each phase with the equivalent testing part. ठीक है, मतलब V के एक एक्सिस पे सारे फेजेस लिखे होते हैं और दूसरी पार्ट में आपका ये लिखा होता है कि उनको वेरीफाई कैसे करोगे। The horizontal and vertical axis represent the time or project completeness left to right. मतलब अगर वो V आपका काफी फैला हुआ है, इसका मतलब डेवलपमेंट टाइम बहुत लगा हुआ है। ये आप देख लिए, ये वी शेप मॉडल है, इसको वी एंड वी मॉडल भी कहा जाता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप जैसे वो अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर करते थे, तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग है, उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करेंगे और सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना लेंगे। ठीक है, उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब अगर देखिए डिटेल डिजाइन को चेक किससे किया जाता है? इंटीग्रेशन टेस्ट एंड वेरिफिकेशन से। क्लियर है? रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हुई है, आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट है, इसको किससे चेक किया जाता है? सिस्टम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन से। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन के मतलब साइमल्टेनियसली
मेंटेनेंस है। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आया बेटा? यस सर। आगे बढ़े। बेटा आगे चलें। सर। यस सर। हम आएंगे जो आजकल सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिस मॉडल पे चल रहा है वो मॉडल एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल का मतलब क्या होता है? क्लियर है बेटा? इसमें एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे पहले जो चीज ध्यान दी जाती है वो है dissatisfaction with the overheads involved in design method led to the creation of कोर इशू। क्या था? हम लोग कोर इशू ये रखते हैं कि फोकस ऑन कोड, जो कोड लिख रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें रादर देन डिजाइनिंग, या उसके हम पेपर पे जो डिजाइन बनाई है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हम कोड पे ज्यादा फोकस करेंगे एजाइल मेथोलॉजी में। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि हर बार जब आइटरेशन कंप्लीट हो गया अगली बार आइटरेशन होगा तो हर बार वो क्या करेगा? तो फिर से कि सही बना है कि नहीं बना। वो बार बार वेरीफाई कर सकता है और यूजर की रिक्वायरमेंट लेके फिर से उसको अपडेट कर सकता है। द इंटेंट यस सर। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड इवॉल्व दिस क्विकली टू मीट चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी पहले उसको बेसिक वर्किंग करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, फिर उसको लगातार जो है इवॉल्व करते गए इस तरीके से कि वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। क्लियर है? यस सर। जैसे मान लीजिए हमको किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बेचना है तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो डील जो है अप्रैल तक हो जाए। अप्रैल और मई जून में उसको कौन सा मॉड्यूल चाहिए? एडमिशन मॉड्यूल चाहिए। ठीक है ना? तो हम खाली एडमिशन मॉड्यूल बनाकर उसको दे देंगे। जब तक वो काम करेगा तब तक के हम उसमें टीचर मॉड्यूल और बाकी जो मॉड्यूल हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसके बाद एजाइल मेथड्स आर प्रॉब्ली बेस्ट सूटेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस सिस्टम और पीसीज।
यानी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज के अगर बिजनेस सिस्टम्स आपको डेवलप करने हैं तो एजाइल मेथोलॉजी का आप यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसमें जब एजाइल डेवलपमेंट करेंगे तो इसका एक मैनिफेस्टो आया था। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। चुनाव में देखते हैं ना, घोषणा पत्र निकलता है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो घोषणा पत्र में क्या है? परमानेंट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रोल वो बताएगा और प्रायोरिटाइज करेगा कि न्यू सिस्टम में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या? उसकी प्रायोरिटी क्या है, अभी क्या उसको चाहिए। ठीक है ना? तो जब यूजर ही बताएगा कि मुझको ये चीज चाहिए तो आपका वैसे भी सॉफ्टवेयर सही स्टार्ट होगा। क्लियर है? यस सर। दूसरा, इंक्रीमेंटल डिलीवरी। पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं देंगे, धीरे धीरे पार्ट पार्ट उसको देते जाएंगे और वो अपने सॉफ्टवेयर में, प्रीवियस क्रेडिट सॉफ्टवेयर में डालता रहेगा। तो सॉफ्टवेयर डिलीवरी भाई क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले एक मॉड्यूल कवर किया, फिर दूसरा मॉड्यूल कवर कर दिया, तो अब जो आपके पास आ गया उसमें दोनों मॉड्यूल कवर है। फिर तीसरा मॉड्यूल बना दिया, तो अब आपके पास जो आ रहा है उसमें तीसरे मॉड्यूल भी है। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस यूज करेंगे अगर सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन इंक्रीमेंट। क्लियर है? यस सर। पीपल नॉट प्रोसेस। इसमें क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोसेस। पीपल उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें जो पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो स्किल ऑफ टीम मेंबर शुड बी अप्रिशिएटेड। मतलब टीम मेंबर अगर स्किल है तो वो फायदेमंद रहेगी। शुड बी लेफ्ट टू वर्क विद देयर ओन मेथड्स एंड टूल्स। हम उनको गाइड नहीं करेंगे उनको कौन सा टूल यूज करना है। जो उनको टूल सबसे अच्छा आता हो, जो उनको मेथड सबसे अच्छा आता हो, उस मेथड का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। एम्ब्रेस चेंजेस, यानी जब भी चेंजेस आए, आप ये मान कर चलिए कि सिस्टम हम बना रहे हैं चेंज करने के लिए, और जब भी चेंजेस आए तो आप उन चेंजेस को तुरंत एकोमोडेट कर लें। ठीक है? यस सर। मेंटेन सिंप्लिसिटी, यानी कॉम्प्लेक्स करने के तो कोई फायदा नहीं। लंबा प्रोग्राम हो रहा है, होने दो। ठीक है ना? लेकिन सिंपल प्रोसेस, समझने वाले प्रोसेस, नॉमेनक्लेचर, वो सब सही होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। क्योंकि यूजर उसको यूज करेगा, तो उसके सामने अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया तो वो इस्तेमाल करने में झिझकेगा। तो ये आपका मैनिफेस्टो है। पहला क्या? परमानेंट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या है? इंक्रीमेंटल डिलीवरी। तीसरा क्या है? यहाँ पे पीपल नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। चौथा है एम्ब्रेस चेंजेस, यानी चेंजेस को तुरंत एकोमोडेट करना। और पांचवा है मेंटेन द सिंप्लिसिटी। क्लियर है? यस सर।
कोई दिक्कत इसमें? ये बार बार बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, क्या चक्कर है? आगे चलो बेटा। यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है एजाइल मेथोलॉजी की? देखो, जो कस्टमर इन्वॉल्व है, कोडर तो कोडिंग कर रहा है। अब कस्टमर जो इन्वॉल्व है उसको कोडिंग आती नहीं, तो बोर होगा कि नहीं होगा? वो बोर होगा। उसको क्या करना चाहिए कस्टमर को साथ में बैठ के? है बेटा? बताइए बेटा। मान लीजिए आप कस्टमर हो और आपको कोडिंग ना आती हो, आप कोडर के साथ बैठ जाइए और अपनी रिक्वायरमेंट बताते जाइए, वो कोडिंग करता रहे, तो आप बोर होंगे कि नहीं होंगे? वो यस सर। तो या तो भाई हमारे अर्जुन की तरह जो है आप पबजी खेलना शुरू कर दीजिए उसके बगल में बैठ के, जब तक कि तुम जो है सॉफ्टवेयर बनाते हो तब तक लाओ हम अपनी रैंक पुश कर लें। क्यों इशिता बेटा, सही कह रहा हूं ना? हेलो। हाँ बेटा। क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपको कोडिंग ना आती हो और आप क्लाइंट हो, अपनी प्रॉब्लम और जो है उसमें बैठ जाओ एकदम से, क्या कहते हैं, एजाइल मैथोलॉजी लेके, यस सर। ठीक है, और यस सर। कोडर कोड कर रहा हो, आप क्या करोगे? मुंह देखेंगे सर उसका बैठ कोड देखोगे? देखेंगे उसका बैठ के सर। जब हमें कोडिंग आती नहीं तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो बस हमको हमारा प्रोडक्ट दे दे बना के। नहीं तो इंटरेस्ट कस्टमर का बहुत डिफिकल्ट रहेगा ना आपका मेंटेन रहे वहां पे। हाँ सर, अब अगर हमारा हम एकदम एकदम अजाइल हैं उससे तो फिर तो सर। या तो मोबाइल लेके पबजी वबजी खेल लिया जाए। नहीं सर, पबजी तो बैन हो गई, और ही गेम खेलेंगे। वही वेब बैन नहीं सीरीज है, यहाँ वगैरह कुछ बैन वाली देख चीजें लेंगे। तो लोग यूज करते हैं। कुछ वेब सीरीज वगैरह देख लेंगे सर। हाँ मतलब मूवी सुन लेंगे, गाना सुन लेंगे। हाँ मतलब वही। तो यही प्रॉब्लम है जाइल के साथ, कि लगातार कस्टमर इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब उसको अगर इन्वॉल्व किया हमने प्रोसेस में तो उसका इंटरेस्ट तो हट, उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? दूसरा, टीम में मेंबर में बी अनसुटेड टू द इंटेंस इन्वॉल्वमेंट दैट कैटेगराइज एजाइल मेथड। मान लो है या कोई डेवलपर है वो थोड़ा शाई रहता है, जैसे अपने यहाँ मिस्टर मनीष है। मनीष, मनीष नहीं आए हैं क्या? जैसे आकाश जी हैं वो शाई नेचर के हैं,
तो ये कस्टमर से उतनी बात कर पाएंगे? हाँ सर। हेलो। हाँ, हम कह रहे हैं क्या बात सर कर पूछ लोगे रहे हैं? कस्टमर से? शाई नेचर के हो कि नहीं हो? क्यों नहीं सर? सर अब व्यक्ति में जब मीटिंग होती है तो थोड़ी उसमें तो आवाज बात फंस फंस करेंगे। के आती है। हैं? नहीं सर रहते अपना मतलब ओपिनियन बहुत कम रखते थे। चलिए ठीक है, लेकिन एजाइल मेथोलॉजी में जो आदमी शाई है, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो फिट नहीं है। दूसरा, प्रायोरिटाइज करना रिक्वायरमेंट वहां जहां मल्टीपल ओनर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता है? भाई सिंगल आदमी है तो वो जो कहेगा वही आदमी करेगा, लेकिन अगर कई लोग उसके साथ मिले हुए हैं तो सब कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि सबका आइडिया एक जैसा तो होता नहीं है प्रॉब्लम बेटा ये? यस सर। यस सर। दूसरा, मेंटेनिंग सिंप्लिसिटी इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वर्क। भाई आप 4 कमांड एक एक के अंदर एक लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो 4 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो एफर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? यस सर। बढ़ेगा सर। क्लियर है डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम? यस सर। तो टाइम का भी थोड़ा डिसएडवांटेज होना चाहिए ना इसमें। देखो टाइम का इसलिए नहीं रहता है कि कस्टमर खुद ही बैठ के करवा रहा है सारा काम, ठीक है? तो यस सर। जो टाइम लगना चाहिए वेरिफिकेशन में वो तो तुरंत सामने बैठ के करे दे रहा है। हाँ सही है, जैसे मान लो शादी का कार्ड आपको छपवाना हो, तो एक होता है कि मैटर दे दो, तो फिर वो प्रूफ देगा, तो फिर प्रूफ पढ़ के उसको दोगे तो प्रूफ सही करेगा वो, नहीं तो अगला यस सर। तरीका है जहां वो डिजाइन कर रहा है वहीं बैठ गए सब, वहीं पे स्क्रीन पढ़ लिया, कहे ओके अभी प्रिंट निकाल दो। यस सर। ओके। तो टाइम बचा कि घटा? बचा, बहुत बचा फिर तो। यानी बार बार वॉक थ्रू कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं पड़ी। ठीक है बेटा? यस सर। अब आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। विंडो एक्सपी आपने देखा है लिखा हुआ? यस सर। एक्सपी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। और ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जाना हुआ और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एजाइल मेथड है। अब आप कहिए कि विंडोज एक्सपी में तो हम कभी कोई अपनी अपनी हमने योगदान दिया नहीं है डेवलपमेंट में, दिया है कि नहीं दिया है? हम्म? आपने विंडोज एक्सपी को सुधारने में कोई योगदान दिया है कि नहीं दिया है? नो सर। दिया है। जब आपके कंप्यूटर पे कोई बग आती थी तो कहता नहीं था सेंडिंग एरर रिपोर्ट? यस सर, पर एक्सपी कभी यूज ही नहीं किया सर। नहीं तो आजकल भी जो एक्सपी क्या हुआ, उसमें खाली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के साथ साथ और भी चीजें आ गई हैं, तो इसलिए एक्सपी के बाद उन्होंने विंडोज 7 निकाला, विंडोज 10 निकाला। ठीक है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम?
नो सर। New version may be built in XP. The new version may be built several time in a day. आप देखते होंगे जब अपडेट आता है तो वो कभी छोटा आता है कभी बड़ा आता है। तो वो दो काम कर सकते थे, या तो पेन ड्राइव लेके हर आदमी के घर तक जाते हैं और कहते भैया आप लाओ तुम्हारा एक्सपी अपडेट कर दें, नहीं तो वो क्या करते हैं नेट के थ्रू पैचेस भेजा करते हैं, आप पैचेस इंस्टॉल कर करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते रहते हैं। समझ में आई बात? और जो नया अपडेट्स है इंक्रीमेंट आर डिलीवर टू कस्टमर एवरी 2 वीक्स, तो हर 2 हफ्ते बाद उसको आगे की प्रोग्रेस बतानी होती है। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। All tests must be done for every build, मतलब हर बार जब आपके कोई आदमी उसको फिर से बना रहा है तो सारे टेस्ट फिर and build is only accepted if test run successfully. क्लियर है? तो सर जो बिल्ट है जो उनके सिस्टम पे तो चल रहा है, और अगर हम यूजर को देते हैं और यूजर किसी और से शेयर करता है उसके में नहीं चलेगा तब? मतलब बताइए। मतलब सर जैसे पैच आया किसी सॉफ्टवेयर का या किसी उसका, मतलब अपडेट हुआ वर्जन, तो उनके हिसाब से तो चल रहा है उनके सिस्टम पे या वो भी है, अब उस पैच ने कुछ और गड़बड़ कर दी तो वो पैच एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पैच तभी एक्सेप्टेबल होता है जब सारे टेस्ट रन उसमें सही तरीके से बिल्ड हो जाते हैं। तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है ना सर, जैसे अभी विंडोज में आती है एक पैच आता है उससे दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो तो आप देख ही रहोगे प्रॉब्लम आ जाती है, तो अभी भी तो यूज कर रहे हैं यही मैथोलॉजी। आजकल यस कभी सर। भी सॉफ्टवेयर का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आपके घर में आके नहीं करता है, रिमोट लोकेशन से ही कर देता है। ज्यादा बताओगे प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो है टीम व्यूअर से या एनीडेस्क से कोई भी जो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है उसे शेयर करके आपका डेस्कटॉप उठा लेगा यस सर। और उसमें जो देखेगा जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व कर देगा। तो आज का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो इसीलिए ऑन साइट नहीं हो गया, ऑफ साइट हो गया है। भाई लोग क्या कहते हैं हम आपको ऑन साइट सपोर्ट देंगे, तो ऑन साइट सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो खुद आ जाएंगे। आप उनको स्टेटस यस सर। देंगे, वो स्टेटस देखेंगे और उसके बाद उस पर जो है रिएक्ट करके जो है आपको सोल्यूशन देंगे। यस सर। बेटा यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चले। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन पेयर्स होती है, कंटिन्यूअस रीयूटिलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। वो कौन करता है? क्लाइंट, कस्टमर और यूजर। कस्टमर और यूजर में अंतर क्या है?
जैसे आपने IRCTC की वेबसाइट देखी है, यस सर। भाई ट्रेन का टिकट विकट बुक कराते हैं, यस सर। तो IRCTC की साइट आपने देखी है? इसकी साइट किसने बनाई है? यस सर। रेलवे ने खुद बनाई है, किसी और से बनवाई है? बनवाई है शायद। क्रिस से, CRISS। क्रिस वो कंपनी सर। है जिसने उसकी वेबसाइट बनाई है। तो कस्टमर कौन है? रेलवे। क्लाइंट वही है। और यूजर कौन है? हम लोग। तो यूजर और कस्टमर में अंतर समझ में आया? यस सर। Client is the part of a development team and in charge। जो क्लाइंट होता है वही आपका डेवलपमेंट टीम का में होता भी है और वहीं का इंचार्ज भी होता है। समझ में आई बात? वो जो बताएगा आप उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है। अब ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ एक्सपी है। सबसे पहले क्या होता है? सेलेक्ट यूजर स्टोरी फॉर दिस रिलीज। मतलब पहले वो रिक्वायरमेंट ढूंढो जिसको तुमको सॉल्व करनी हो। तो होता क्या, जब भी कोई आपके सिस्टम में एरर आती है तो एक टोकन जनरेट हो जाता है, और वो टोकन कहां भेज दिया जाता है? डेवलपर यूनिट के पास। भाई वो जाता है पहले मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट देखता है कि सबसे ज्यादा टोकन्स किस प्रॉब्लम पे अराइज हो रहे हैं, यानी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर जो सबसे ज्यादा कॉमन और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है अलग अलग टास्क में। ठीक है। फिर उसको कंप्लीट करने का एक प्लान बनाया जाता है। फिर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और टेस्ट सॉफ्टवेयर से उसको टेस्ट किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर रिलीज किया जाता है और फिर से उसको इवेल्युएट किया जाता है कि अब तो कोई एरर नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। सबसे पहले इसी को फिर से समझ लेते हैं। इन एक्सपी द यूजर रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस एज सिनेरियोज और यूजर स्टोरीज। ठीक है। These are written on the card and development team break them down into the implementation task. These tasks are the basis of schedule and cost estimation. Customer chooses the story for inclusion in the next release based on their priority and the schedule estimate. Clear है? एडवांटेजेस क्या हैं इसके? फ्लेक्सिबल है, क्विक है, कस्टमर सेंटर्ड है और टीम ओरिएंटेड है। क्लियर है?
यस सर। डिसएडवांटेज क्या है? जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो बाद में अगर स्केल अप करने की जरूरत पड़ेगी तो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि टीम आपकी स्ट्रांग हो, क्योंकि कस्टमर भी साथ में बैठा हुआ है। अगर आप बार बार गूगल की शरण में जाएंगे तो कस्टमर को क्या लगेगा कि आपको वो चीज उतनी क्लियर नहीं है। क्लियर है? मीटिंग एंड हो जाएगी Yes, तो sir. दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ साइकिल देखेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ साइकिल होता है। क्लियर है? सर यस सर। यस सर। सर एक हाँ पूछिए। सर कह रहे थे कि सर एक दिन ट्यूब शीट का सर कुछ क्वेश्चन है वो बता दीजिएगा।